हेलो फ्रेंड्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का अगला टॉपिक सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में। अपन ने जो तीसरी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। जिसने अभी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो पीछे पहले जाके मैट्रिक्स के बारे में ज़रूर देखें, और उनके सॉल्यूशन के जो वीडियोज हैं वो भी साथ साथ अपलोड हो रहे हैं। चलो इसी के साथ आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ। मात्र 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो इसी के साथ सबसे पहले एक बात सुन लो कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन को भी पॉजिटिव और फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखो और पढ़ाई करते रहो। अब देखो, सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट होता क्या है, सारणिक होती क्या है। तो देखो, यदि जिसने आव्यूह पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ी है, उसको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा। आज अपन ओनली फॉर 4.1 अपन रोज की एक एक्सरसाइज पढ़ते हैं, साथ ही उसका सॉल्यूशन, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन, ताकि आप साथ का साथ सिलेबस को कवर कर सकते हो, ना आप पीछे छोड़ो और ना आपके साथी। इसलिए ये वीडियो सभी को शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना अपने साथियों को शेयर करते रहो। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, परिभाषा होती क्या है सारणी की। देखो, इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन कि यदि वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणी का आप निकाल सकते हो। क्यों, ये देखो, सारणी क्या है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह के रूप में एक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखो, यदि वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह को आप सारणी के रूप में लिख सकते हो। देखो, मैंने आपको ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया कि मैट्रिक्स या आव्यूह की वैल्यू होती है, इसका मान होता है। कोई मान नहीं होता है, बताया था मैंने आपको, कोई मान नहीं होता है। ओनली फॉर आव्यूह क्या है कि वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या का एक व्यवस्थित क्रम। मैट्रिक्स क्या है कि एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू भी फाउंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू भी फाउंड कर सकते हो। तो देखो, इसको अपन कैसे लिख सकते हो, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह को यदि आप एक सीधे कोष्ठक में पे कर दो, जैसे होता है कि वो मापांक फलन की जैसे यदि आप अरेंज करोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सारणिक। देखो, यदि आपको ऐसा दे दिया, ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या आपको दे रखा है, आव्यूह मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का देखिए आपको ए क्या है, 1 2 3 4, ये देखो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वर्ग आव्यूह है ना। देखो, यदि मैं इसको सारणी में लेना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, मापांक फलन की तरह 1 2 3 4। एक चीज आपको याद रखना है, आव्यूह मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसलिए क्या होना चाहिए, एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का आप डिटर्मिनेंट सारणी लिख सकते हो। देखो, ये हो गया ना। अब देखो, इसको अपन क्या बोलेंगे, सारणी के। और सारणी डिनोट किसे करते हैं, ये देख लो, सारणी को या तो ऐसे लिख दो मोड़ों पे, या डिटर्मिनेंट का ए या फिर त्रिभुज से लिखा जाता है। ये देखो, अब देखो ये क्या है, देखो कौन सा इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, यानी ये क्या है, 2 कोटि का वर्ग आव्यूह, ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
देखो यदि मैं ऐसा लिख दूं वन ऑर्डर का, मान लो ये दे दिया मैंने इसके अंदर एक, इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स हो गया ना। या फिर वैसे लिख दो, देखो इसका डिटरमिनेंट या सारणी के क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री का। यानी देखो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट, एक कोटि का सारणिक, ये दो कोटि का सारणिक, और ये तीन कोटि का सारणिक। अब देखो आप समझ गए होंगे कि सारणिक होता क्या है। अब आपके एक्सरसाइज 4.1 में क्या है, 4.1 में है आपके ओनली फॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, सारणिक की वैल्यू निकालना, कि वैल्यू को अपने कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ हटेंगे, आपके सिलेबस में तीन कोटि तक दिया गया है, आपके सिलेबस में ओनली फॉर तीन कोटि या तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। अपन यहाँ रहेंगे, पहले पढ़ेंगे एक कोटि का, फिर पढ़ेंगे दूसरी कोटि का, और फिर पढ़ेंगे तीसरी कोटि का। ये लिखो एक बार आप, सभी ने लिख लिया होगा। अब क्या पढ़ेंगे, देखो एक कोटि के सारणिक का मान, डिटरमिनेंट वन ऑर्डर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कि एक वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट की आप वैल्यू को फाइंड कैसे करोगे। अब देखो एग्जाम्पल से समझना है, यदि आपको ऐसा दे रखा है a इज इक्वल टू 1, ऐसा दे रखा है मोड ऑफ a इज इक्वल टू 2, ऐसा मान लो ये आपको दे रखा है तो अब क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि एक कोटि का है, यदि वन ऑर्डर का है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो अंदर लिखा हुआ एलिमेंट है, जो अंदर लिखा हुआ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका मान। तो देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ a इज इक्वल टू 1, इसकी मोड ऑफ a इज इक्वल टू 2। यदि वन कोटि का हो तो जो अंदर लिखा है वो सीधा सीधा आ जाएगा। आगे देखो देखो अब दो कोटि के सारणी का मान आप कैसे क्या करोगे, दो कोटि का मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल से समझो, 2 1 3 4, ये क्या आपके दो कोटि का ना। अब देखो ये बढ़िया से समझना, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके तीन कोटि के सारणी की वैल्यू निकालना। इसका देखो वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, पहले आपको क्या करना है, ये वाला गुणा, फिर माइनस का ये, देखो ऐसे गुणा करना। पहले जो मुख्य विकर्ण है, जो मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का ये वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया 2 इंटू 4 माइनस का 1 इंटू 3, क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसे देखो यदि मैंने ऐसा दे दिया आपको ए बी सी डी, इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, माइनस का इनको मल्टीप्लाई। तो देखो ए मल्टीप्लाई डी यानी ए डी माइनस का बी सी, ए डी माइनस का बी सी। अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल मान लो जैसे ऐसा दे दिया 5 4 0 1, क्या आ जाएगा इसका मान। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, माइनस का इनको मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा
5 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 0, यानी कि ये आपके मेथड है निकालने का। ये कोई कारण नहीं है कि ऐसे क्यों निकला है, ये आपके सारणी की वैल्यू निकालने का तरीका है। आपके एक्सरसाइज 4.1 में ओनली फॉर यही दे रखा है कि सारणी क्या होती है, उसके बाद प्रथम कोटि के सारणी का मान, द्वितीय कोटि के सारणी का मान और तृतीय कोटि के सारणी का मान। अब देखो ये दो तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट कोटि में तो कुछ करना ही नहीं है, जो लिखा है वो सीधा सीधा वैल्यू हो जाएगा। यदि दो कोटि का दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे अपन कि जो मेन विकर्ण है, जो मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, पहले उसको मल्टीप्लाई माइनस का इधर वाला, पहले इधर वाला गुणा माइनस का इधर वाला गुणा। देखो लिखो एक बार ये। इसके बाद अपन पढ़ेंगे तृतीय कोटि के सारणी का मान, और तृतीय कोटि के सारणी का मान सबसे महत्वपूर्ण है, आराम से समझना, बड़े तरीके से समझ आ जाएगा आपको। एक बार ये उतारो सभी। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे कि 3 इंटू 3 तृतीय कोटि के सारणी का मान। अब देखो इसका सबसे पहले आप क्या समझोगे कि फर्स्ट कोटि का आपने निकाल लिया, सेकंड कोटि का आपने निकाल लिया, अब थर्ड कोटि का आप कैसे निकालोगे। अब देखो थर्ड कोटि का मतलब मान लो, अपन समझेंगे सीधा एग्जाम्पल से ना। एग्जाम्पल से समझना थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल से मतलब प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ में आता है थ्योरी के बजाय। तो देखो मान लो आपको ऐसा दे रखा है, अब इसका आप कैसे निकालोगे। सेकंड वाले का आपको पता था क्या करते थे, मुख्य विकर्ण को गुणा, मुख्य विकर्ण को गुणा माइनस का इधर वाले विकर्ण को गुणा, सीधा आपका आंसर हो जाता था। लेकिन इसमें क्या करोगे, अब देखो इसमें करने का तरीका क्या है, पहले अपन इसको चेंज करेंगे 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में। सबसे पहले चेंज इसमें करेंगे अपन इसको 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में। 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में अपन इसको चेंज कैसे करेंगे पहले ये बताओ। उसको चेंज करने के लिए आपको या तो पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा, एक्सपेंशन, पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आपको प्रसार करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर प्रसार क्या होता है, देखो प्रसार का मतलब क्या हो, या तो आप किसी एक पंक्ति को पकड़ लो, या फिर आप किसी एक स्तंभ को पकड़ लो, या तो किसी एक पंक्ति को पकड़ लो या फिर किसी एक स्तंभ को पकड़ लो। फिर क्या करेंगे, उसके प्रत्येक एलिमेंट से, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष अपन इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करने का तरीका क्या होगा, यदि इस एलिमेंट के सापेक्ष करेंगे, यदि इस अवयव के सापेक्ष अपन प्रसार करेंगे तो इसकी रो और इसकी पंक्ति हट जाएगी। पीछे देखो क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा। ये क्या है 2 इंटू 2 का, 2 पंक्ति 2 रो। फिर यदि इसके सापेक्ष करेंगे तो इसकी पंक्ति और इसका रो हट जाएगा, इसी पंक्ति इसका रो हट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 4 6 7 और 9। आराम से समझना, मुझे पता है समझने में तकलीफ आएगी, थोड़ा बहुत हार्ड भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, यदि समझोगे तो हाथों हाथ समझ आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, या तो आप तीनों पंक्ति में से कोई एक पंक्ति ले सकते हो, या तीनों स्तंभ में से कोई एक स्तंभ ले सकते हो, यानी कि आप 6 तरीके के प्रसार कर सकते हो, 6 तरीके के आप प्रसार कर सकते हो। 3 क्या है पंक्ति के और 3 क्या है स्तंभ के। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, प्रसार के द्वारा, प्रसार के द्वारा हल करेंगे। इसमें क्या होगा, 6 प्रकार के प्रसार है आपके पास, 3 पंक्ति के और 3 ही स्तंभ के। देखो प्रसार करके पहले क्या करेंगे, इसको प्रसार करके पहले इसको 2 इंटू 2 2 कोटि के मैट्रिक्स में चेंज करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो फिर जो 7 गुणा है, यदि अपने से जब प्रसार करेंगे, प्रसार में जिस एलिमेंट के सापेक्ष प्रसार करेंगे उसके आगे एक गुणांक लगेगा। गुणांक क्या लगेगा, i प्लस जे, सॉरी -1 की पावर है i प्लस जे।
या फिर आई प्लस जे से गुणा करना है। आई प्लस यदि जब अपन पसार करते हैं तो उसमें उस एलिमेंट को -1 की पावर आई प्लस जे से गुणा करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या है, आई क्या होती है पंक्ति की संख्या, जे क्या होती है स्तंभ की संख्या। ये आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इसकी ट्रिक बता दो। देखो ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, यदि आई और जे का योग, यदि आई और जे दोनों को जोड़ने पर यदि सम आता है, यदि सम आता है तो देखो -1 की पावर सम क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। तो देखो क्या है, यदि आई प्लस जे सम हो तो क्या करेंगे, 1 से गुणा, और यदि आई प्लस जे विषम हो तो -1 से। यदि आई प्लस जे सम है, यदि आई और प्लस जे सम आएगा तो 1 से गुणा, विषम आएगा तो -1 से गुणा। अब देखो इसमें समझ लो आप, ये कौन सा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें भी देखो आई क्या है 1, जे भी क्या है 1, 1 है क्या हुआ 2, यानी यहाँ तो क्या आएगा प्लस। यहाँ देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हुआ 3 माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, इसमें देखो इसमें माइनस प्लस माइनस, यहाँ फिर प्लस माइनस प्लस। याद रखने की नहीं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो सीधे क्या करना है। देखो चिन्ह वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो बस। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार करोगे उसका आगे ये वाले साइन लगाना है आपको। अब देखो जैसे कि मैं करता हूं पहली रो के सापेक्ष, इसके सापेक्ष प्रसार करता हूं तो देखो यहाँ क्या 1 है ना, 1 का साइन कौन सा है प्लस, तो मैंने क्या लिखा यहाँ 1 प्रसार करके इसको क्या, इसकी पंक्ति और इसके रो को हटा दो, पीछे क्या हो जाएगा 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। फिर इसके आगे वाला एलिमेंट्स, इसके आगे वाला एलिमेंट क्या है 2, साइन कौन सा आएगा माइनस का, यानी माइनस का 2। इससे साइन क्या होगा, इसकी जो पंक्ति स्तंभ है, स्तंभ कौन सा है ये वाला हटा दो, पंक्ति कौन सी है ये वाला हटा दो, ये वाली पंक्ति गई, देखो ये वाली पंक्ति जाएगी और ये वाला स्तंभ जाएगा। फिर पीछे क्या बचेगा, देखो 4 6 7 9, 4 6 7 और 9। इसके बाद अगला क्या आएगा प्लस का 3, प्लस का 3 क्या बचेगा, ये वाली पंक्ति गई, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, पीछे क्या बचेगा 4 5 7 8, 4 5 और 7 8। अब देखो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 का, और इसकी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस का 8 इंटू 6, ये माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस का 6 इंटू 7 प्लस का 3, क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस का 7 इंटू 5, देखो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 45, ये क्या हो जाएगा आता ना मल्टीप्लाई करना, तो गुणा करना आता ना सबको, ये आशा करता हूं मैं सबको गुणा करना आता है। ये क्या हो जाएगा, अब देखो 45 में से 48 गया माइनस का 3, ये क्या हुआ 36 माइनस का 42, कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 को किससे गुणा करोगे -6 को -2 से, प्लस का 12 है, इसमें क्या है माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 को माइनस से करोगे माइनस का 9। अब देखो कितना हो गया माइनस का 9 और माइनस का 3, माइनस का 12 है और ये प्लस का 12 है, पूरा कट के क्या हो गया 0। आंसर क्या गया इसका 0। आपको बड़े तरीके से समझ में आया होगा। एक बार ये लिखो, ये लिखना बहुत जरूरी है, और ये जो साइन का है ये याद रख लो सीधा। मेन मेथड क्या है कि -1 की पावर आई प्लस जे से गुणा करते हैं,
यदि i प्लस j सम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 है, और यदि विषम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा -1। तो देखो फिर अपन क्या करेंगे, ये याद रख लो, ये भी याद नहीं रहे तो ये सीधा याद रख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब एकांतर क्रम में प्लस से शुरू करना है, एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लिखो एक बार ये, इसके बाद अपन एक एग्जांपल और लेके समझेंगे 3 × 3 का। फिर आप एक्सरसाइज 4.1 करना, यदि कोई डाउट आए तो मेरे से वापस पूछ लेना। अब देखो ये आ गया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक सारणी दे रखा है, आपको करना क्या है, इस सारणी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 3 का है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रसार करना है। देखो प्रसार कैसे करोगे, यदि मान लो मैं पहले मैंने क्या बताया था आपको, पंक्ति के सापेक्ष। अब देख लो स्तंभ के सापेक्ष, पहले वाला स्तंभ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना है साइन, चिन्ह कौन सा होगा, देखो प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना, प्लस माइनस प्लस ये होता है। अब देखो मैं यहां से चालू करता हूं, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट क्या है 0 है ना। अब देखो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखो आएगा क्या, 0 आएगा ना। देखो मैंने सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिया है 0, यानी 0 से आप यहाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी कितनी भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 0। लेकिन आपको लिखना है एक बार, देखो मैंने क्या किया, इसकी स्तंभ ये, इसका रो ये, स्तंभ ये, रो ये, इसको हटा दिया, पीछे क्या बचा ये वाला 0 माइनस का साइन बीटा और 0। फिर कौन सा लेंगे, अगला वाला एलिमेंट, इसमें क्या आएगा माइनस, माइनस का माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस का माइनस साइन अल्फा, इससे गुणा में क्या आएगा, इस वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ हटा दो, और इसकी पंक्ति कौन सी है, ये वाली पंक्ति कौन सी है, ये वाली, स्तंभ कौन सा है, ये वाला, पीछे क्या बचेगा ये साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, नीचे साइन बीटा और 0। फिर देखो फिर क्या बचेगा, नीचे वाला कोस अल्फा, देखो प्लस का कोस अल्फा, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला स्तंभ हटा दो, ये वाली पंक्ति हटा दो, क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा 0 और माइनस का साइन बीटा। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, फिर इसको करेंगे ये गुणा माइनस का ये, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, लेकिन इसको अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, देखो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा और साइन बीटा, फिर प्लस का कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, ये गुणा हुआ क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो गया, देखो साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन बीटा, माइनस का, यहाँ देखो यहाँ भी क्या है ये माइनस है ना, माइनस से बाहर आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन बीटा, ये देखो सेम का सेम, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। आया होगा आपको वीडियो समझ में, यदि नहीं आया तो आप वापस मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझो, आपको प्रसार करने का तरीका होना चाहिए, एक्सपांशन करने का तरीका होना चाहिए। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिसे पंक्ति में या जिसे स्तंभ में सबसे ज्यादा 0 आ रहे हैं, जिसे पंक्ति में या फिर जिसे स्तंभ में सबसे ज्यादा 0 आ रहे हैं उसके सापेक्ष आप प्रसार करो। आप किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ में से किसी के सापेक्ष आप प्रसार कर लो, मान समान ही आएगा। तो आपको करना क्या है,
जिसमें ज्यादा जीरो हो, जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके सापेक्ष प्रसार करो। क्यों प्रसार करो? देखो इसमें ये वाला जीरो है ना, देखो ये वाला जीरो, यानी ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। यदि यहाँ जीरो आता तो ये वाला भी पूरा जीरो, ये वाला जीरो आता ये वाला भी पूरा जीरो, यानी यदि तीनों एलिमेंट जीरो जीरो आ जाए तो सारणी का मान क्या होता है? जीरो। वो अपन अगले 4.2 में जब अपन सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। अब इसमें देखो सेकंड वाली रो में, देखो सेकंड वाली रो में 2 जीरो है, इन 2 जीरो का सापेक्ष जो प्रसार होगा उसका मान सीधा जीरो आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना क्या है? ओनली फॉर इसमें, आपको सोचना क्या है? ओनली फॉर इसमें सोचना है। यदि देखो आप प्रथम रो के सापेक्ष करोगे, फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष से, यदि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अपन करेंगे तो देखो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ दिमाग लगाना आपको। मैं इसके सापेक्ष करता हूँ, देखो साइन क्या होगा? माइनस का, प्लस का, माइनस का, ये होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो ये इसके सापेक्ष जो प्रसार आएगा वो जीरो, इसके सापेक्ष जो प्रसार आएगा वो जीरो, बचेगा कौन सा? ओनली फॉर ये वाला। तो आप ओनली फॉर ये वाला कर दो। अब देखो ये वाला मतलब देखो कैसे करोगे? ये भी क्या? -1, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यानी क्या हो जाएगा? प्लस का 1, इसका स्तंभ हटा दो, पंक्ति हटा दो, ये करना ना, स्तंभ हटाना है, पंक्ति हटानी है। पीछे क्या बचेगा? 3 माइनस का 1, 3 और माइनस का 5, 3 -1 3 और -5 कर दो, गुना क्या हो जाएगा? माइनस का 15, -5 से -3 गुना माइनस का 15, और ये क्या? माइनस का 3, यानी कि प्लस का 3। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 12, सीधा आंसर आ जाएगा। यदि आप फर्स्ट वाली पंक्ति प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो भी ये आएगा, किसी भी सापेक्ष करो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन जिसमें ज्यादा जीरो हो, जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके सापेक्ष करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो जीरो वाला है उसको तो काउंट करना ही नहीं है, सीधा जो एलिमेंट है उसको काउंट करो और आंसर निकाल दो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है और आपको इसके जो क्वेश्चन है वो लगाने हैं सारे। यदि कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आप सभी को टेंशन होगी कि ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कोरोना काल है, सभी को अपना बढ़िया ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है, घर पे रह के बढ़िया पढ़ाई करनी है। और बुरा वक्त आए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी ने सच कहा था कि जिंदगी में बुरा वक्त आना जरूरी है, जिंदगी में बुरा वक्त आना जरूरी है। तभी तो पता चलता है अपनों में गैरों का और गैरों में अपनों का, तभी तो पता चलता है अपनों में गैरों का और गैरों में अपनों का। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया खुश रहो।